सरवर चिश्ती जिन्होंने पहले भड़काऊ बयान दिए थे, वो हमारे सहयोगी बबर पुष्पेंद्र के कैमरे में कैद हुए। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जिसमें आप देखेंगे कैसे वो एक सभा में पहुंचे हुए हैं। भड़काऊ बयान देने वाला सरवर चिश्ती टाइम्स नाउ नव भारत के कैमरे में कैद हो गया है। टाइम्स नाउ नव भारत पर उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। देखिए ये वो तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, हमारे सहयोगी बबर पुष्पेंद्र के कैमरे से आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टाइम्स नाउ नव भारत आपको दिखा रहा है। भड़काऊ बयान देने वाला सरवर चिश्ती टाइम्स नाउ नव भारत पर, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। बबर पुष्पेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। बबर, ये कौन सा मौका था जब आपके कैमरे ने सरवर चिश्ती को कैद किया? देखिए, ये अपने पुत्र को बयान दिलाने के लिए उन्होंने जो मीडियाबाजी शुरू की है, क्योंकि वो जानते हैं कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, और जिस दूर तलक उनको बात भेजनी है उसका उन्होंने आज बंदोबस्त कर दिया है। पहले उनका पुत्र एक बयान देता है जिसमें ईश्वर के प्रति तमाम तरह की बातें की जाती है, फिर वो माफी मांग लेता है, और माफी मांगने के बाद आज प्रेस को इन्वाइट करके इस तरह की बात करते हैं। लेकिन वहां मीडिया से खुद मुखातिब नहीं होते हैं, बात नहीं करते हैं, लेकिन वहां मौजूद होते हैं। और आप देखिए कि जिन भड़काऊ बयानों का इनके ऊपर आरोप है, पुलिस से अगर बात करो तो कहती कि हमारे खिलाफ, इनके खिलाफ हमारे पास कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हम जांच करेंगे, हम देखेंगे, हम पूछेंगे, हमें मिल नहीं रहे हैं। और ये देखिए, ये सरवर चिश्ती मौजूद है, कैमरे पे हम आपको दिखा रहे हैं। सरवर चिश्ती अपने बेटे के साथ वहां पर मौजूद है और टाइम्स नाउ नव भारत को तमाम जवाब भी दे रहे हैं। आप देखिएगा, हमने उनसे वो सवाल भी किए हैं जिनके उनके ऊपर जो आरोप हैं, उन तमाम आरोपों को वो वहां पर जवाब देते नजर आते हैं। लेकिन पुलिस को सरवर चिश्ती नहीं मिलते हैं। सौहार्द की रैली में सरवर चिश्ती शामिल हो जाते हैं, लेकिन पुलिस को नजर नहीं आते हैं। पुलिस कहती है कि हम पूछताछ करेंगे, लेकिन कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्या कन्हैया लाल की तरह ये ऐसा ना हो कि कन्हैया लाल कहता रहा कि मुझे जान का खतरा है, जान का खतरा है, और फिर पुलिस उसे सुरक्षा नहीं दे पाई और स्थिति ये हुई, कन्हैयालाल को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही सरवर चिश्ती हैं जिन्होंने कहा था कि वो हिंदुस्तान हिला देंगे। ये तस्वीरें वही हैं जो कोटा में मंच साझा करते नजर आए थे पीएफआई का, वही पीएफआई जो आज पटना में हुई घटना की जिम्मेदार है, और तमाम तरह के सबूत वहां मिल रहे हैं। पुलिस पीएफआई को कोड कर ये बात कर रही है कि पीएफआई ने ये सब किया है, पीएफआई क्या करना चाहती है, इस्लामिक कंट्री बनाने की बात जो वहां से उठ रही थी, जो पीएफआई की लोगों ने ये सब किया। और आप देखिए कि पीएफआई का मंच साझा करने वाले एक मौलाना सरवर चिश्ती, जो कि यहाँ अंजुमन कमेटी में सेक्रेटरी भी हैं, और यहाँ आने वाले तमाम पीएफआई के लोगों को जियारत कराने का तस्वीरें भी हम दिखा चुके हैं। और ये वहाँ कोटा की पीएफआई रैली में मौजूद रहे। और अभी भी जब हमने उनसे सवाल किया पीएफआई के बारे में, तो उन्होंने कहा कि पीएफआई एक सामाजिक संगठन है, उस पर बैन नहीं है, तो मैं क्यों नहीं उनकी बात करूं, मैं क्यों नहीं उनके साथ रहूं। जी अब भवर, जो बयान दिए थे सरवर चिश्ती ने, वो कहीं ना कहीं कानूनी कार्रवाई के दायरे में आते हैं। बावजूद इसके राजस्थान पुलिस उस दिशा में कोई अभी तक कदम नहीं उठा पा रही है। उस शिथिलता की वजह क्या देखते हैं आप? क्योंकि आपके कैमरे में दिख रहा है कि कितने सहज अंदाज में सरवर चिश्ती है, शायद उसे उसके किए हुए तमाम चीजों को लेकर कोई चिंता नहीं है। जी देखिए, अगर चिंता होती तो शायद सरवर चिश्ती इस तरह नहीं मिलते। और वो मैनेजमेंट के बड़े खिलाड़ी कहे जाते हैं, चाहे वो पीएफआई के साथ मैनेजमेंट हो, चाहे वो दरगाह में घुसकर मैनेजमेंट किया हो, और चाहे अब मीडिया मैनेजमेंट में लगे हो। वो अपने बेटे को वहां तक पहुंचाना चाहते हैं जहां तक वो जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि एक नई खेप भी तैयार हो, और सारे जो डोर हैं, जो सारी लगाम है, वो उनके हाथ में ही रहे। तो देखिए कि अपने बेटे को मीडिया के सामने पेश करते हैं, माफी मांगने का वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद फिर मीडिया के सामने आके वही बात दोहराते हैं। और आप देखिए, वो बेटा जो तमाम तरह की बातें कर रहा था कि 10 अवतार हैं विष्णु जी के, उन पर उन्होंने बात की, 333 करोड़ देवी देवताओं की बात की, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, मैंने तो एक नेता की किताब लिखी हुई थी, उसमें से पढ़ के बोल दिया है। जब आपको ज्ञान ही नहीं, हमने कहा कि आपने 333 करोड़ देवी देवताओं की बात की, वो कहां से पढ़ लिया है? तो नहीं, मैंने तो एक नेता की किताब में पढ़ लिया है। और आप सोचिए कि जिस व्यक्ति को इतना ज्ञान नहीं है कि कोटि का मतलब प्रकार होता है, करोड़ों ही नहीं होता, प्रकार भी होता है। सिर्फ 33 प्रकार के देवी देवता की बात हुई, लेकिन वो उसको भी नहीं मान रहे हैं। और वो आपने सुना अभी जिस तरह से वो कह रहे हैं कि कन्हैया लाल के जो हत्या किया, उन लोगों को जान से मार देना चाहिए, उनको सरेआम फांसी दी जानी चाहिए, उनके सरेआम हाथ काट देने चाहिए। ये कौन सा कानून है? आप एक तरफ कहते हैं कि मैं संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास करता हूं, संविधान मुझे राइट देता है, राइट टू स्पीच देता है, लेकिन आप इस तरह की स्पीच दे रहे हैं मीडिया के सामने, टाइम्स नाउ नव भारत के कैमरे के सामने आप बोल रहे हैं ये जंगल राज नहीं है, यहाँ लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। उस डेमोक्रेसी में आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे आपकी नीयत का पता लगता है
कि आप किस दशा और दिशा में जा रहे हैं। और देखिए कि वहां जो कैद हुए हैं सरवर चिश्ती हमारे कैमरे में, वहां बेफिक्र होकर बैठे हुए हैं। जब हम कहते हैं कि आइए हमसे बात करिए, बात करने की जब कोशिश करते हैं तो कहते हैं नहीं, अंजुमन कमेटी ने मुझे मना कर दिया है, मैं बात नहीं कर सकता हूं। तो अंजुमन कमेटी ने आपको भड़काऊ भाषण देने के लिए मना नहीं किया, अंजुमन कमेटी ने आपको सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए मना नहीं किया, और फिर आप दिखावे के लिए बाहर आ जाते हैं कि मैं सद्भावना रैली निकाल रहा हूं, और फिर आप गायब हो जाते हैं। आप दरगाह में जाने के बाद मीडिया से मिलना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारे कैमरे में सरवर चिश्ती आ गए हैं और ये देखिए पूरा देश उन्हें देख रहा है। ये कहीं ना कहीं आईना दिखाने का काम करेगा बबर, राजस्थान पुलिस के लिए भी, कि आपको जिसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, देखिए वो कितने सहज अंदाज में बैठा हुआ है वहां पर जहां वो चाहता है। बहरहाल अब सवाल ये भी खड़ा होता है बबर की, क्या ये दोहरा चरित्र नहीं है पिता पुत्र का? क्योंकि पिता तो अपने बयानों को लेकर बिल्कुल रिजिड है, लेकिन बेटा यू टर्न लेता है, माफी मांगता है अपने बयानों पर, इसे कैसे देखना चाहिए? देखिए, माफी मांगते हैं, यू टर्न लेते हैं, लेकिन यू टर्न लेने के बाद भी भाषा क्या इस्तेमाल करते हैं आप ये देखिए। वो ये मानने को तैयार नहीं कि उन्होंने गलत बोला, वो ये कह रहे कि किताब में ऐसा लिखा हुआ था इसलिए मैंने बोला। तो फिर कोई दूसरा आदमी अगर इस तरह बोलता है तो फिर आप हिंदुस्तान हिलाने की बात करने लगते हैं, आप बात करने लगते हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है। आप जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भाषा भी कोई मृदु भाषा नहीं है, कोई मीठी भाषा नहीं है। आप कह रहे हैं कानून की धज्जियां उड़ाते हुए कि सरेआम जान से मार दें, ये हमारा ये मैं सोचता हूं। तो आपकी सोच ही अगर ऐसी है, उसके लिए कोर्ट है, न्यायिक प्रक्रिया है, एनआईए